Hello kids, welcome on Future Point classes. Kids, today I will teach chapter 12 Games and Hobbies. आज हम गेम्स और हॉबीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे. So kids, in Hindi, games means खेल and hobbies means शौक. Okay, games means खेल and hobbies means शौक. So kids, first we will discuss about गेम्स. पहले हम गेम्स के बारे में डिस्कस करेंगे. किड्स, गेम्स इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी एंड माइंड. गेम हमारे दिमाग और हमारे शरीर के लिए क्या है, बहुत ही ज़रूरी है. इट कीप अस फ्रेश एंड एक्टिव. ये हमें फ्रेश और एक्टिव रखता है. फ्रेश मीन्स ताज़ा, तरोताज़ा, एंड एक्टिव मीन्स चालू. ओके, बिकॉज playing game is a very good exercise for our body and mind. क्योंकि गेम खेलना हमारी बॉडी और हमारे माइंड के लिए एक बहुत ही अच्छी क्या है, एक्सरसाइज है. ओके, सो वी फील फ्रेश व्हेन वी प्ले. जब हम खेलते हैं तो हम कैसा महसूस करते हैं, अपने आप को फ्रेश महसूस करते हैं. ओके किड्स, नाउ किड्स, व्हेन वी आर नॉट वर्किंग वी डू सम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़. जब हम किसी तरह का काम नहीं करते हैं तब हम कुछ ना कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करते हैं. इट मीन्स जब हमारे पास कोई वर्क नहीं होता है तब हम अपने मनोरंजन के लिए, रिक्रिएशनल मतलब क्या है, मनोरंजन, ठीक है, तब हम अपने मनोरंजन के लिए कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम क्रिकेट खेलते हैं, लूडो, चेस, कैरम बोर्ड, है ना. तो ये सारी क्या है, एक्टिविटीज़ हैं. ठीक है, गेम खेलना भी क्या है, एक रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ है. इसके अलावा कुछ लोग क्या करते हैं, वॉचिंग टेलीविज़न देखते हैं, रीडिंग बुक्स को रीड करते हैं. किसी को कुकिंग, है ना, कोई कुकिंग करना पसंद करता है, किसी को ड्राइंग करना अच्छा लगता है. तो ये सब क्या है, एक रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ है. ओके, जिनसे हमें क्या मिल रही है, जिनसे हमें प्लेजर मिल रहा है, जिससे हमें खुशी मिल रही है. ठीक है, तो हम अपने माइंड को, अपनी बॉडी को फ्रेश करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए हम कुछ ना कुछ अपने खाली टाइम में या फ्री टाइम में हम कुछ ना कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करते हैं. ओके, सो किड्स, दे हेल्प अस टू रिलैक्स. ये हमें क्या देता है, आराम देता है. एंड टाइम स्पेंड ऑन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज इज कॉल्ड लेजर टाइम. ठीक है, जब हम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में टाइम दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, है ना, जब हम अपना मनोरंजन कर रहे हैं, उस टाइम को हम किड्स लेजर टाइम कहते हैं. क्या कहते हैं, लेजर टाइम. ओके, सो लेजर टाइम इन हिंदी हम लेजर टाइम को कह सकते हैं खाली समय या फिर फुर्सत वाला समय. ओके, बट लेजर टाइम में हम क्या कर रहे हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज. अपने मनोरंजन के लिए हम जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, लेजर टाइम. ओके किड्स, तो लेजर टाइम में हम कुछ भी कर सकते हैं. इट मीन्स हम गेम्स भी खेल सकते हैं और हम कोई ना कोई हॉबीज को, अपने किसी शौक को भी हम पूरा कर सकते हैं. ठीक है, तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हम कब करते हैं, लेजर टाइम में, मतलब खाली समय में. सो किड्स, प्लेइंग गेम इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ इंटरटेनमेंट एंड रिक्रिएशन. ठीक है, तो गेम खेलना क्या है, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है रिक्रिएशन का, मतलब इंटरटेनमेंट का और मनोरंजन का. ठीक है, मतलब मनोरंजन का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है आपका गेम खेलना. ठीक है, तो गेम खेल के आपने देखा होगा, आप एकदम फ्रेश फील करते हो, बहुत अच्छा लगता है आपको, है ना. अगर आप सोचो कि दिन भर आपको स्टडी करनी है और उसमें अगर आपका गेम नहीं है, किसी तरह का आपकी कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ नहीं है, तो आप क्या फील करोगे, एकदम डल फील करोगे, है ना. अपने आप को आप कुछ समय बाद आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा. तो आपको क्या उस समय किसकी ज़रूरत है, रिफ्रेश होने की ज़रूरत है. ठीक है, तो किसी न किसी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को रिफ्रेश करते हैं. ठीक है, तो ये बॉडी और माइंड दोनों को रिलैक्स करने के लिए गेम खेलना क्या है, बहुत ही ज़रूरी है. ओके किड्स, तो आपको पता चल गया, गेम्स हमें क्या रखता है, खेल हमें क्या रखता है, फ्रेश एंड एक्टिव.
ओके, गेम में क्या लगता है? फ्रेश एंड एक्टिव, और ये हमारे बॉडी और माइंड को क्या देता है? रिलैक्स। ठीक है, क्या देता है बॉडी और माइंड को? शरीर को और दिमाग को क्या देता है? गेम रिलैक्स। ओके, नाउ किड्स, गेम्स आर ऑफ टू टाइप्स। गेम्स दो तरह के हैं। गेम्स कितने तरह के हैं? टू टाइप्स के। ओके, नाउ फर्स्ट वन इज नोन एज इंडोर गेम, and second one is known as outdoor games. ओके, तो गेम्स कितने तरह के हैं? टू टाइप्स के हैं, इंडोर गेम एंड सेकेंड वन इज आउटडोर गेम। नाउ किड्स, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इंडोर गेम। सबसे पहले हम इंडोर गेम के बारे में डिस्कस करेंगे। सो किड्स, सबसे पहले हम इस वर्ड का पर्टिकुलर मीनिंग समझेंगे, उसके बाद आपको मैं इसकी डेफिनेशन बताऊंगी। ओके, तो हम पहले इंडोर गेम को समझ लेते हैं। किड्स, अगर देखो इंडोर में अगर देखें तो इंडोर देखो टू वर्ड से मिलकर बना है, इन एंड डोर, है ना। तो इन मीन्स क्या होता है हिंदी में? इन मीन्स अंदर। फॉर एग्जाम्पल, जब आपको अंदर आना होता है क्लास के अंदर तो आप क्या बोलते हो? मे आई कम इन मैम, है ना। तो इन हम अंदर आने के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, एंड डोर मीन्स क्या होता है? डोर मीन्स दरवाजा। दरवाजा कहाँ है? घर पे होगा, बिल्डिंग में होगा, है ना। इट मीन्स जो गेम, मतलब जो गेम हम कहाँ खेल रहे हैं? डोर के अंदर, घर के अंदर, रूम के अंदर, हॉल के अंदर, बिल्डिंग के अंदर, उन गेम्स को हम क्या कहेंगे? इंडोर गेम्स। क्या कहेंगे उन गेम्स को हम? इंडोर गेम्स। ओके, नाउ इंडोर गेम्स क्या है? गेम्स दैट आर प्लेड इनसाइड अ रूम, हॉल, बिल्डिंग्स, ओके, ऑडिटोरियम। दीज games are known as indoor game. For example, लूडो, चेस, कैरम बोर्ड, है ना। ये कुछ ऐसे गेम्स हैं जिन्हें हम घर के अंदर बैठकर भी खेल सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इंडोर गेम्स क्या हैं? गेम्स that are played inside a room, okay, or buildings, ठीक है, एटसेट्रा। या फिर हम इसके अलावा हम ऑडिटोरियम भी बोल सकते हैं, है ना। ऑडिटोरियम आपको पता है, जो बड़ा हॉल होता है उसको हम ऑडिटोरियम बोलते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो जिन गेम्स को हम ऑडिटोरियम में, रूम्स में, हॉल्स में, बिल्डिंग्स में खेलते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? इंडोर गेम्स। ओके, तो मैंने आपको इसके एग्जाम्पल भी बता दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इंडोर गेम्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। कौन कौन से ऐसे गेम है जिन्हें आप घर के अंदर खेलते हो? कौन कौन से गेम खेलते हो? फॉर एग्जाम्पल लूडो, है ना, ऐसे ही चेस, कैरम बोर्ड, ओके। उसके अलावा आप स्नेक लैडर, सुडोकू, ये सारे क्या हैं? कुछ ऐसे गेम हैं जिन्हें आप घर के अंदर खेल सकते हैं। ओके, नाउ किड्स, सेकेंड वन इज नोन एज आउटडोर गेम। अभी हम आउटडोर गेम के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। आउटडोर गेम्स, ओके। नाउ किड्स, आउटडोर गेम, आउटडोर में देखो, आउटडोर भी टू वर्ड से मिलकर बना है, आउट एंड डोर। आउट मीन्स क्या होता है? बाहर। जैसे हम किसी को बाहर जाने के लिए बोलते हैं तो हम कहते हैं गेट आउट, है ना। तो आउट मीन्स बाहर, डोर मीन्स दरवाजा। तो इट मीन्स जो गेम हम घर के बाहर खेल रहे हैं, डोर के बाहर, दरवाजे के बाहर क्या है? फील्ड है, ओपन एरिया है। तो जो गेम्स हम ओपन एरियाज में या फील्ड में खेलते हैं, या फिर जिन गेम्स को खेलने के लिए हमें फील्ड की
रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उन गेम्स को हम क्या कहेंगे, आउटडोर गेम्स। अंडरस्टूड। तो गेम्स जिन्हें हम कहाँ खेल रहे हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं गेम्स दैट आर प्लेड आउटसाइड भी हम लिख सकते हैं। ओके, अगर आपको शॉर्ट में बताना है कि आउटडोर गेम क्या है, तो गेम जिन्हें हम आउटसाइड बाहर खेलते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, आउटडोर गेम, ठीक है। या फिर गेम्स दैट आर प्लेड इन ओपन ग्राउंड, ठीक है, खुले मैदानों में, और ओपन स्टेडियम इज नोन एज आउटडोर गेम, ठीक है। तो जिन्हें हम ओपन ग्राउंड या फिर ओपन स्टेडियम में हम खेल रहे हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे किड्स, आउटडोर गेम, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्रिकेट है ना, फुटबॉल। तो क्रिकेट, फुटबॉल, ये कुछ ऐसे गेम हैं जिन्हें खेलने के लिए हमें क्या चाहिए, फील्ड चाहिए, ठीक है। ऐसे ही आपका हॉकी है, काइट फ्लाइंग है, पतंग उड़ाने के लिए भी हमें क्या चाहिए, ओपन एरिया चाहिए, खुला मैदान चाहिए, ठीक है। तो जिन गेम्स को खेलने के लिए हमें फील्ड की रिक्वायरमेंट है, फील्ड की ज़रूरत है या ओपन एरिया की ज़रूरत है, ठीक है, उस गेम को हम क्या कहेंगे, आउटडोर गेम्स। अंडरस्टूड। सो अगेन दोबारा से हम थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं, ठीक है। इधर मैंने लिखा देखो इंडोर गेम्स एंड देयर साइड आउटडोर गेम्स। ओके, तो इंडोर गेम्स कहाँ है, कहाँ खेलते हैं हम, इंडोर गेम्स कहाँ खेलेंगे, रूम है ना, हॉल, बिल्डिंग्स, ठीक है, ऑडिटोरियम, ठीक है, ऑडिटोरियम। इसके अलावा, ठीक है, जो हम डोर के अंदर खेल रहे हैं एक तरह से, ठीक है ना। आउटडोर गेम हम कहाँ खेलेंगे, ओपन फील्ड, ठीक है, या फिर ओपन स्टेडियम। ओके, स्टेडियम आपको पता है ना, स्टेडियम भी क्या है, खुला मैदान ही है, बट वहाँ पर लोगों के बैठने के लिए भी व्यवस्था रहती है, ठीक है, तो उसको हम स्टेडियम बोलेंगे। तो ओपन फील्ड या स्टेडियम या फिर हम ओपन ग्राउंड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जो गेम को हम फील्ड, ग्राउंड, स्टेडियम, इन सब की रिक्वायरमेंट है, उन्हें हम क्या कहेंगे, आउटडोर गेम, ठीक है। तो इंडोर गेम में देखो आपके कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए, फॉर एग्जाम्पल आपका चेस, ठीक है, लूडो, ऐसे ही कैरम, ठीक है, चेस, लूडो, कैरम, बैडमिंटन, ठीक है, टेबल टेनिस। तो ये गेम कैसे हैं जिनको हम घर के अंदर खेल रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके। उसके अलावा अगर हम आउटडोर में देखें, तो आउटडोर में देखो आपका क्या है, आउटडोर के एग्जाम्पल आपके हैं क्रिकेट, ऐसे ही फुटबॉल है ना, काइट फ्लाइंग एंड हॉकी एटसेट्रा, ठीक है। तो आपने देखा है क्रिकेट आप लोग खेलते हो, हैं, ज़्यादातर बॉयज क्रिकेट खेलते हैं। तो क्रिकेट खेलने के लिए हमें क्या चाहिए, फील्ड चाहिए, क्योंकि क्रिकेट खेलने के लिए क्या है, क्रिकेट में ज़्यादा प्लेयर्स होते हैं और उसे खेलने के लिए हमें बड़े से फील्ड की रिक्वायरमेंट रहती है। ऐसी हॉकी है आपका, फुटबॉल है, काइट फ्लाइंग है, इन्हें हम ओपन एरियाज में खेलते हैं। ओके किड्स, अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये एग्जाम में आता भी है, आपके इस चैप्टर में पूछा जाता है कि इंडोर और आउटडोर गेम में क्या डिफरेंस है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा इंडोर और आउटडोर गेम में क्या डिफरेंस है। नाउ किड्स, अभी हम गेम्स इन द पास्ट इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। गेम्स इन द पास्ट, ठीक है। तो जो पास्ट समय था, मतलब जो पिछला समय था या पुराने समय में लोग
किस तरह के गेम खेलते थे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नाउ किड्स, इन द पास्ट देयर वाज नो टेलीविजन एंड अदर और वीडियो गेम्स, ठीक है। सो चिल्ड्रन वर हेल्थियर। तो पास्ट टाइम में किसी तरह के ना तो टेलीविज़न हुआ करते थे और ना ही किसी तरह के वीडियो गेम थे, लेकिन तब बच्चे बहुत ज़्यादा क्या थे, हेल्दी थे। क्यों? क्योंकि वे क्या करते थे, रन करते थे इन ओपन ग्राउंड, ठीक है। ओपन ग्राउंड की तरफ वे भागते थे, ठीक है, गेम्स के लिए, ठीक है। तो ओपन फील्ड की तरफ वे, ठीक है, कुछ ट्रेडिशनल गेम्स जैसे कि आपका क्या है, ट्रेडिशनल गेम्स में अगर हम देखें फॉर एग्जांपल स्कीपिंग, कबड्डी, सेवन टाइज, है ना, और इसके अलावा लंगड़ी टांग, ये सारी चीज़ें बच्चे क्या करते थे, खेलते थे, ठीक है। इट मीन्स उस समय वे हेल्दी इसलिए रहा करते थे क्योंकि वे फिजिकल वर्क ज़्यादा करते थे, मतलब शरीर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, भागते थे, दौड़ते थे, है ना। तो उससे क्या होता है, ज़्यादा गेम्स खेलने के लिए क्या चाहिए, हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, है ना। तो ज़्यादा बच्चे क्या करते थे, अपनी एनर्जी का यूज़ करते थे, ठीक है, और वे फिट रहते थे, हेल्दी रहते थे, ठीक है। तो ओल्डर जो चिल्ड्रन थे, ठीक है, अगर हम ओल्डर चिल्ड्रन को देखें तो वे रेसलिंग भी करते थे। रेसलिंग आपको पता है, कुश्ती, ठीक है, तो कुश्ती भी खेला करते थे, है ना। तो जिससे वे क्या रहते थे, तंदुरुस्त रहते थे, ठीक है। तो दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी, उन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है। और कुछ इंडोर गेम जैसे कि गर्ल्स की अगर बात करें तो गर्ल्स क्या करती थी, घर घर खेलती थी विद डॉल्स एंड गिट्टी, ठीक है। डॉल्स और गिट्टी के साथ वे क्या करती थी, घर घर वाला गेम खेलती थी, ठीक है, पहले के टाइम में। नाउ यंगर वंस, जो हमारे यंगर वंस थे, ठीक है, मतलब जो थोड़ा सा बड़े बच्चे हैं, वही बच्चे क्या करते थे, गिल्ली डंडा हो गया आपका, इसके अलावा गिल्ली डंडा के अलावा आपका मार्बल्स, ठीक है, मार्बल्स जिसे हम कंचे बोलते हैं, तो ये सारे गेम खेला करते थे, ओके। बट आजकल की अगर हम बात करें तो आजकल इसकी जगह किसने ले ली है, मोबाइल फ़ोन, है ना। बच्चे आजकल मोबाइल फ़ोन में पबजी ये सारे गेम खेल रहे हैं, है ना। और फिजिकल गेम है, ठीक है। देखो गेम्स भी दो तरह के हैं, अभी हमने आपको इंडोर आउटडोर बताया, लेकिन अगर वैसे देखें तो गेम्स दो तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल है, एक तो हमारे माइंड के लिए और दूसरा हमारे बॉडी के लिए, है ना। तो अभी आजकल के टाइम में क्या कर रहे हैं बच्चे, बॉडी का कम इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब फिजिकल वर्क कम कर रहे हैं, ठीक है। तो गेम्स ही उनका एक बहुत अच्छा रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ है जिससे वो अपनी बॉडी को क्या कर सके, डेवलप कर सके, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना सके, ठीक है। लेकिन आजकल क्या कर रहे हैं बच्चे, ये वीडियो गेम, ठीक है, इसके अलावा जो आपके फ़ोन में गेम खेलते हैं जिसकी वजह से उनके आईज़ में प्रॉब्लम होती है, बच्चे बहुत गौर से चीज़ों को देखते हैं और बहुत लंबे टाइम तक खेलते हैं। हमको क्या करना है, दोनों चीज़ों को, वर्क और प्ले, दोनों चीज़ों को हमें बैलेंस बना करके रखना है, ठीक है। अगर हम कोई भी एक चीज़ ज़्यादा करते हैं तो हमारा बैलेंस क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, ठीक है। आपको गेम खेलना भी ज़रूरी है और गेम के साथ साथ आपको वर्क मीन्स, इट मीन्स आपके लिए अगर बोले तो आपको स्टडी करना भी क्या है, उतना ही ज़रूरी है, ठीक है। तो आजकल हम कम, बच्चे जो हैं वो कम फिजिकल गेम्स खेल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, ओपन फील्ड में ये जो गेम्स हैं इन्हें खेलना है ताकि आप हेल्दी रह सको, ओके। तो ये कुछ पास टाइम के गेम्स थे कि पास टाइम में बच्चे कौन कौन से गेम खेलते थे। हाइड एंड सीक हो गया आपका, है ना, ये गिल्ली डंडा, मार्बल्स, ठीक है। तो ये सारे गेम्स पास टाइम में बच्चे खेला करते थे। नाउ गेट्स नेक्स्ट हेडिंग है आपकी, प्ले इज वर्क फॉर सम पीपल। देखो प्ले इज वर्क फॉर सम पीपल, ठीक है। तो ये आपकी बुक में देखो हेडिंग दी है, प्ले इज वर्क फॉर सम पीपल। इट मीन्स कि कुछ लोगों के लिए, सम पीपल मीन्स कुछ लोगों के लिए प्ले करना, खेलना ही उनका क्या बन जाता है, काम बन जाता है। इट मीन्स खेलना ही उनका क्या बन जाता है, ऑक्यूपेशन बन जाता है, ठीक है। तो ऑक्यूपेशन मीन्स क्या है, रोजगार। ऑक्यूपेशन मीन्स रोजगार या फिर हम काम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो रोजगार इंसान क्यों करता है, ऑक्यूपेशन क्यों करते हैं, वर्क ऑक्यूपेशन क्यों करता है इंसान,
इट मीन्स देखो हर चीज़, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, ठीक है, ये सब कुछ ना कुछ वर्क करते हैं, टीचर है वो भी कुछ ना कुछ वर्क करता है, तो वो क्या है, उसका ऑक्यूपेशन, उसका क्या है, रोजगार। लेकिन कुछ लोगों के लिए गेम्स ही क्या बन जा रहा है, उनका वर्क बन जा रहा है, उनका रोजगार बन जा रहा है। तो रोजगार क्यों कर रहे हैं लोग, टू अर्न मनी, ठीक है, पैसा पाने के लिए या कमाने के लिए, ठीक है, रोजगार क्यों कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए। ओके, सो किड्स, देयर आर सम पीपल फॉर whom स्पोर्ट्स इन ए ऑक्यूपेशन। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए स्पोर्ट्स ही उनका क्या है, ऑक्यूपेशन है, स्पोर्ट्स ही उनका क्या है, रोजगार है। ओके, मतलब गेम्स खेल के ही उन्हें क्या मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। इट मीन्स कि दे अर्न मनी फॉर देयर लिवलीहुड बाय प्लेइंग स्पोर्ट्स फुल टाइम, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं फुल टाइम, पूरे समय में गेम खेल के ये क्या कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। सो किड्स, दीज प्लेयर्स आर नोन एज प्रोफेशनल प्लेयर्स। इन प्लेयर्स को हम क्या कहेंगे, प्रोफेशनल प्लेयर्स। ओके, प्रोफेशनल प्लेयर्स। ठीक है, तो प्रोफेशनल प्लेयर्स क्या है, देखो आप लोग गेम खेलते हो, आप लोग इवनिंग में गेम खेलते हो, तो आपको गेम खेलने के क्या पैसे मिल रहे हैं, नहीं, है ना, आप तो अपने इंजॉयमेंट के लिए क्या कर रहे हो, गेम खेल रहे हो। लेकिन कुछ लोग, ठीक है, धीरे धीरे इसी गेम्स को क्या बना लेते हैं, अपना ऑक्यूपेशन बना लेते हैं, ठीक है, अपना रोजगार बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप देखो सचिन तेंदुलकर है, सानिया नेहवाल है, ये सब क्या खेलते हैं, गेम्स खेलते हैं, और इन्हें गेम्स खेलने के क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, ठीक है, ये गेम्स खेलकर क्या कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, अर्न मनी। ओके, तो इन प्लेयर्स को, इन खिलाड़ियों को हम क्या कहेंगे, प्रोफेशनल प्लेयर्स। प्रोफेशनल मतलब क्या है, व्यवसाय। जो खिलाड़ी तो है, लेकिन खिलाड़ी किसके लिए, किस तौर पे है, व्यवसायिक तौर पे, मतलब उससे वो क्या कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। तो जो खिलाड़ी, जो प्लेयर्स पैसा कमाने के लिए खेल रहे हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, किड्स, प्रोफेशनल प्लेयर्स। अंडरस्टूड, प्रोफेशनल प्लेयर्स आपको समझ में आया। नाउ किड्स, अगर हम देखें कुछ फेमस, अगर हम खिलाड़ियों की बात करें, तो जैसे कि आपका सचिन तेंदुलकर है, सानिया नेहवाल है, अभिनव बिंद्रा है ना, इसके अलावा आपका विश्वनाथन आनंद है, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, दे मेड सम स्पोर्ट्स फॉर देयर लिवलीहुड। ये क्या करते हैं, स्पोर्ट्स को खेलते हैं अपने जीवन यापन के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने फैमिली की नीड्स को पूरा करने के लिए ये खेलते हैं, ठीक है। तो दे हैव गॉट लॉरल्स टू आवर कंट्री बाय विनिंग मेडल्स एंड अवार्ड्स, ठीक है। तो ये अपने देश के लिए लॉरल्स जीतते हैं, लॉरल्स आपको पता होगा, पुरस्कार, ठीक है। तो जो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, है ना, प्रोफेशनल प्लेयर्स क्या जीतते हैं, देखो अपनी कंट्री के लिए लॉरल्स, लॉरल्स की तो क्या है, पुरस्कार, ठीक है। तो पुरस्कार जीतते हैं कैसे, अवार्ड के थ्रू, है ना, या फिर मेडल के थ्रू। तो आपको पता है कि जो प्लेयर्स हैं, जब वे विन होते हैं, जीतते हैं, तब उन्हें मेडल्स मिलते हैं, किसी को गोल्ड मेडल, किसी को सिल्वर मेडल, है ना, ऐसे ही तरह तरह के अवार्ड्स मिलते हैं। तो मेडल अवार्ड्स क्या है, लॉरल्स, पुरस्कार, ठीक है। बट नाउअडेज स्पोर्ट्स एज अ प्रोफेशन हैज बिकम सो पॉपुलर so that special coaching is provided in schools and other professional institution, ठीक है। लेकिन आजकल के दिनों में, ठीक है, जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स को प्रोफेशन की तरह लिया जाता है, प्रोफेशन मतलब रोजगार की तरह, व्यवसाय की तरह हम उसे ले रहे हैं। इसलिए स्कूल्स में भी स्पोर्ट्स जो कोचिंग है, ठीक है, स्पोर्ट्स की कोचिंग दी जाती है, और आपके आसपास भी कई तरह के स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं, जहाँ पर स्पोर्ट्स के बारे में बताया जाता है, उन्हें प्रैक्टिकली भी सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। ओके, क्योंकि ये जो गेम्स हैं, ठीक है, ये जो स्पोर्ट्स हैं, क्रिकेट है, हॉकी है, बैडमिंटन है, इनमें कुछ रूल्स फिक्स रहते हैं, ओके, कुछ नियम इनमें बनाए गए हैं, ठीक है। तो उन नियमों को बताने के लिए कि
कहाँ पर आपको क्या करना है, ठीक है। तो ये सारी ट्रेनिंग स्कूल्स में भी दी जाती है, और जो लोग अपना करियर स्पोर्ट्स में या गेम्स में बनाना चाहते हैं वे पीपल क्या करते हैं, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन को भी क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो जो लोग अपना ऑक्यूपेशन स्पोर्ट्स ही बनाना चाहते हैं वे क्या करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं इन सब चीज़ की। ओके, नाउ किड्स, अगर इससे पहले देखो हमने पास्ट के बारे में पढ़ा था कि पास्ट में कौन से गेम खेले जाते हैं। तो किड्स आजकल अगर हम देखें तो पास्ट गेम जैसे कि गिल्ली डंडा है ना, मार्बल्स, ये और लंगड़ी टांग, ये सारे गेम्स आजकल नहीं खेले जाते हैं। क्यों नहीं खेले जाते हैं? बिकॉज उसका भी एक रीज़न है। ये जो गेम्स हैं जैसे लंगड़ी टांग है, कंचे है, इन गेम्स में रूल्स फिक्स नहीं है, ठीक है, किसी तरह के नियम नहीं बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन बाकी जो गेम्स देखें, अगर हम क्रिकेट, हॉकी, इन सब में क्या है, कुछ रूल्स बने हुए हैं, ठीक है। तो लंगड़ी टांग देखो क्या है, एक अच्छा गेम नहीं है बिकॉज उसमें कोई रूल्स नहीं है ना। एक किसी को गिराया जाता है और दूसरे इंसान को क्या लगती है, चोट लगती है, ठीक है। तो उससे उसका बेनिफिट कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। इट मीन्स कि उससे क्या हो रहा है, चोट लग रही है तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो हमें ऐसे गेम खेलने हैं जिससे कि किसी को नुकसान ना पहुँचे, किसी की हेल्थ को नुकसान ना पहुँचे। हमें अच्छे गेम खेलने हैं, ठीक है, और अच्छे रूल्स के साथ हमें गेम्स को खेलना है। हमें किसी तरह की गेम्स में चीटिंग नहीं करनी है। अगर चीटिंग करेंगे गेम्स में तो क्या होगा, गेम्स में उतना इंटरटेनमेंट नहीं हो पाएगा, मज़ा नहीं आ पाएगा, और जिसके साथ आप चीटिंग कर रहे हो वो भी आपसे लड़ने लगेगा, ठीक है। तो हमें गेम्स को फेयर तरीके से खेलना है। ओके, नाउ लेट्स सेकंड वी विल डिस्कस अबाउट हॉबीज। अभी हम हॉबीज के बारे में समझेंगे, ठीक है। हॉबीज क्या है, देखो हॉबीज को अगर हम हिंदी में देखें, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हॉबीज मतलब क्या है, शौक या शौकीन भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो जिस चीज का हमें शौक है, ओके, इट मीन्स हॉबीज क्या है, एनी एक्टिविटी दैट वी आर डूइंग इन आवर लेजर टाइम इज नोन एज हॉबीज। कोई भी एक्टिविटी, कोई भी काम जिसे हम अपने खाली समय में अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, हॉबीज। ओके, तो हॉबीज क्या है, एनी एक्टिविटी दैट वी एंजॉय, enjoy doing, okay, in our leisure time, ठीक है। तो कोई भी एक्टिविटी, कोई भी क्रियाकलाप, अब एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, कुकिंग करना, बुक्स को रीड करना, म्यूजिक लिसन करना, सुनना, ठीक है, वॉचिंग टेलीविजन, टीवी देखना, ठीक है। कोई भी एक्टिविटी दैट वी एंजॉय, जिसमें हम इंजॉय कर रहे हैं, जिसमें हमें खुशी मिल रही है एक तरह से, ठीक है। डूइंग जिसे हम कर रहे हैं इन आवर लेजर टाइम, लेजर टाइम मीन्स मैंने आपको बताया था, लेजर मीन्स क्या है, खाली समय, लेजर मीन्स खाली एंड टाइम मीन्स समय। तो जिसे हम खाली समय में कर रहे हैं अपनी खुशी के लिए, अपने इंजॉयमेंट के लिए, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, हॉबीज। अंडरस्टूड? हॉबीज क्या है, कोई भी एक्टिविटी जिसे हम अपने लेजर टाइम में अपने इंजॉयमेंट के लिए कर रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे किड्स, हॉबीज। ओके, नाउ किड्स, हॉबीज आल्सो गिव अस इंजॉयमेंट एंड रिफ्रेश आवर माइंड। हॉबीज भी हमें इंजॉयमेंट देता है और हमारे माइंड को कैसा रखता है, रिफ्रेश रखता है। सेम गेम्स की तरह, जैसे गेम्स हमारे माइंड को कैसा रखता है, रिलैक्स रखता है एकदम, और इन्जॉय हमें मिलता है, वैसे ही हॉबीज से भी हमें इन्जॉयमेंट एंड रिफ्रेशमेंट मिलता है, ठीक है। सो किड्स, सिंगिंग, डांसिंग, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट, ये सब क्या है, कुछ हॉबीज हैं, ठीक है, जिन्हें लोगों को करना, पीपल्स को करना, आप लोगों को करना क्या लगता है, अच्छा लगता है, ठीक है। सो वी शुड नॉट, देखो किड्स, अगर हम बहुत ज़्यादा देखो, कुछ लोगों को म्यूज़िक सुनना भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बट हमें जो म्यूज़िक है वो बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज़ का नहीं सुनना है। इट कैन डैमेज आवर ईयर्स, से हमारे ईयर्स को नुकसान पहुंचा सकता है, ओके। तो हमें, और जो हमारे नेबर्स हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं, उन्हें भी ये डिस्टर्ब कर सकता है, ओके। तो हमें एकदम मीडियम साउंड में आपको क्या करना है, म्यूज़िक सुनना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें वॉचिंग टेलीविज़न,
टेलीविज़न को देखना एक बहुत ही पॉपुलर हॉबी है और इसे किड्स मतलब चिल्ड्रन और एडल्ट्स बोथ लाइक, ठीक है, बोथ दोनों इसे पसंद करते हैं। बच्चे भी देखना पसंद करते हैं और बड़े भी इन्हें देखना पसंद करते हैं। तो बड़े में आपके देखो पेरेंट्स हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, सभी को टीवी देखना क्या लगता है, अच्छा लगता है। ओके, एंड वी मस्ट वॉच टेलीविज़न टू प्रोवाइड इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो हम टेलीविज़न को भी हम टेलीविज़न पे हम चैनल्स को देखते हैं और चैनल से हमें बहुत ढेर सारी यूज़फुल और जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, ठीक है, वे भी मिलती हैं। उसके साथ साथ हमें इंजॉयमेंट भी मिलता है। ठीक है, तो कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी हमें टेलीविज़न के थ्रू पता चलती है। तो आप न्यूज़ देखते हो, न्यूज़ के थ्रू आपको कई ढेर सारी इंटरेस्टिंग और यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको मिलती है ना। नाउ किड्स, इसके अलावा ड्राइंग, पेंटिंग, डांसिंग, ये सब भी क्या है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ या फिर हॉबीज़ हैं हमारी। ठीक है, तो दीज एक्टिविटीज़, ये सारी एक्टिविटीज़ क्या कर रही हैं, रिलैक्स आवर माइंड, हमारे माइंड को रिलैक्स देती हैं। और इसके साथ साथ ही ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये हमें कैसा बनाती हैं, क्रिएटिव बनाती हैं। ठीक है, तो हॉबीज़ में अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर आप डांसिंग देखोगे, डांसिंग में देखो किड्स जो हैं अलग अलग तरीके से आप लोग डांस करते हो, है ना, कुछ ना कुछ नया करने की आप कोशिश करते हो। ड्राइंग करते हो तो आप सोचते हो कि दूसरे से मेरी ड्राइंग थोड़ा अलग सी हो, अच्छी हो। ठीक है, तो अपने आप माइंड का यूज़ करते हो, अपने कुछ नया आप बनाने की कोशिश करते हो। तो एक तरह से हम क्या कहेंगे, क्रिएटिव। ठीक है, इसके अलावा रीडिंग बुक्स इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ रिलैक्सिंग। ठीक है, बुक्स को रीड करना एक बहुत ही अच्छा तरीका है रिलैक्स करने का। इसके अलावा इट इम्प्रूव्स आवर वोकेबलरी, ये हमारी वोकेबलरी को भी क्या करता है, सुधारता है ना। एंड वी लर्न प्रोनाउंसिएशन, हम प्रोनाउंसिएशन सीखते हैं वर्ड्स का। तो बुक, और इसके अलावा वी लर्न मोर इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, रीडिंग बुक्स, ये सब हमें क्या देती हैं, इंटरेस्टिंग और यूजफुल इंफॉर्मेशन भी देती हैं। वोकैबुलरी भी हमारी सही होती है, हमारा जो शब्दकोश है वो भी सही होता है। ठीक है, इसके अलावा हमें कई तरह की जानकारियाँ बुक्स को रीड करके मिलती हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ लोग मैगजीन्स हो गए, न्यूज़पेपर, इन सबको भी रीड करना पसंद करते हैं, है ना। तो बहुत से लोग के घर में न्यूज़पेपर आता है, वे उसे रीड करते हैं, है ना। तो ये भी क्या है, एक तरह की हॉबी है। ठीक है, इसके अलावा गार्डनिंग, गार्डनिंग इज़ अ वेरी गुड हॉबी। गार्डनिंग करना भी क्या है, एक बहुत अच्छी हॉबी है। ठीक है, इट टेल अस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, सीजन्स। ठीक है, ये हमें अलग अलग तरह के सीजन्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि कौन से सीजन में कौन सा प्लांट को हमें ग्रो करना है। ठीक है, तो गार्डनिंग भी एक बहुत अच्छी हॉबी है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, प्लांटेड करते हैं, है ना, और हम उनकी केयर करते हैं। और आपको पता है प्लांट्स लगाना क्या है, बहुत ही हमारे लिए ज़रूरी है। ये हमारे लिए कई तरीक़ों से यूज़फुल है। ठीक है, इसके अलावा किड्स देखो, अभी हम गेम्स और हॉबीज़ के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, हॉबीज़ भी आपको पता चल गई कि कोई भी एक्टिविटी जिसे हम खाली समय में कर रहे हैं, भले वो कुकिंग हो, गार्डनिंग हो, टीवी देखना हो, वॉचिंग टेलीविज़न, रीडिंग बुक्स, ये सब क्या है, हमारी हॉबीज़ हैं। ओके, सो किड्स, कुछ हॉबीज़ भी ऐसी है जिनमें हम अपना करियर बना सकते हैं। इसमें हम अपना क्या बना सकते हैं, करियर बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कुछ लोगों को कुकिंग करना अच्छा लगता है, तो वो कुकिंग करके, खाना बना के, फॉर एग्जाम्पल होटल्स हैं, होटल्स में खाना बनाया जाता है ना। ऐसे छोटे छोटे जो शॉप्स हैं, ढाबे हैं, उन पे भी खाना बनाया जाता है। तो वो खाना को सर्व करके, खाना बना करके क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं, ऑक्यूपेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो हॉबीज़ में भी हम अपना करियर बना सकते हैं। ठीक है, गेम्स में भी हम अपना करियर बना सकते हैं और हॉबीज़ में भी हम अपना करियर बना सकते हैं। जैसे कि कुछ लोगों को टेलरिंग अच्छा लगता है, कपड़ों को स्टिच करना अच्छा लगता है, तो वो क्या करते हैं, कपड़ों को सीलते हैं और पैसा कमाते हैं। ओके, इसी तरह से सिंगिंग करके, डांसिंग करके लोग क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं। तो ये सब क्या है, हॉबीज़ हैं। ठीक है, हॉबीज़ में भी हम अपना करियर बना सकते हैं। ओके, उसके अलावा देखो किड्स, फन विद फैमिली, देखो हम फैमिली के साथ कैसे फन मस्ती करते हैं। फन विद फैमिली, फन मीन्स क्या है,
मस्ती, फैमिली मीन्स परिवार। तो परिवार के साथ हम कैसे मस्ती करते हैं, देखो वी डू मैनी थिंग्स विथ आवर फैमिली मेम्बर्स एंड आवर रिलेटिव्स। हम कई चीज़ें अपने फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स के साथ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी गो फॉर अ पिकनिक, हम पिकनिक के लिए जा सकते हैं, है ना। वी स्पेंड टाइम इन द गार्डन स्पेशली इन विंटर्स, हम गार्डन्स में उनके साथ विंटर्स टाइम में क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, उनके साथ समय बिता सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ फन कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा वी विजिट टू द जू, सर्कस, फेयर। ठीक है, हम सर्कस, फेयर, सर्कस आपको पता है, फेयर मेले में, ठीक है, जू में जाकर, चिड़ियाघर में जाकर हम क्या कर सकते हैं, अपनी परिवार के साथ हम मस्ती कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा वी ईट आउट, कुछ चीज़ें हम उनके साथ खा करके, है ना। वी गो फॉर शॉपिंग, शॉपिंग के लिए उनके साथ जा करके, सेलिब्रेट बर्थडेज, एनिवर्सरीज एंड अदर फेस्टिवल्स टुगेदर। तो बर्थडे, एनिवर्सरी, फेस्टिवल, इन सबको उनके साथ मनाकर हम क्या कर सकते हैं, फैमिली के साथ फन कर सकते हैं। तो आप लोग करते भी हो, जब भी आपकी समर वेकेशंस होती हैं, जब भी आपका हॉलीडे रहता है, आपके परिवार के सारे मेंबर्स का छुट्टी पर होते हैं, तो आप लोग क्या करते हो, डिसाइड करते हो पिकनिक का, है ना, और एक साथ कहीं घूमने जाते हो। तो उससे क्या मिलता है आपको, फन, मस्ती मिलती है, और साथ ही साथ आपको नए नए एक्सपीरियंस भी मिलते हैं। ठीक है, नई नई जगहों के बारे में आप देखते हो, जानते हो, वहाँ की फेमस चीज़ों के बारे में आप समझते हो, है ना, वहाँ का रास्ता आपको पता चलता है, उसके साथ साथ ही वहाँ की कई चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी एक्टिविटीज़ करके हम क्या करते हैं, फन करते हैं। तो किड्स, ये सारी एक्टिविटीज़ भी क्या है, इंटरटेनमेंट का एक फॉर्म है। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि इन सारी चीज़ों को करके भी हमें क्या मिलती है, खुशी मिलती है, इंटरटेनमेंट मिलता है ना। और परिवार के साथ जाकर तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है ना। परिवार के साथ मस्ती करने में हमें ज़्यादा मजा आता है। ओके, तो किड्स, इट कीप अस हैप्पी एंड रिलैक्स। ये हमें हैप्पी रखता है, खुश रखता है, और हमें आराम देता है। ठीक है, फन करना भी हमारे लिए क्या है, नेसेसरी है। एंड वी फील मोर एनर्जेटिक टू गेट बैक टू आवर डेली रूटीन। ठीक है, तो जैसे हम फिर से अपने डेली रूटीन में आते हैं ये सारी मस्ती करके, तो दोबारा से हमें क्या लगता है, बहुत एकदम हम एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है, नए मतलब काम को करने के लिए हमारे पास एनर्जी आ जाती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज़, गेम्स, हॉबी, फैमिली के साथ फन करना, ये सब हमें क्या देता है, हमारे बॉडी और माइंड दोनों को रिलैक्स देता है, हमें फ्रेश और एक्टिव रखता है। ओके किड्स, तो किड्स, इस चैप्टर में आपको, आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू हैव टू आस्क। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। और रिविज़न इज़ वेरी नेसेसरी, रीडिंग आपको करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, मैंने आपको पढ़ा दिया, समझा दिया, बट आपको एक बार उस चीज़ को दोबारा से रिवाइज करना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप रिवाइज करो। ठीक है, आप पर्टिकुलर चीज़ों को आप समझो तो आप कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू किड्स।